ठीक है बेटा, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं, मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने ना आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, आपके बेसिक कंसेप्ट को हमने कवर कराया है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को कवर कराया है, और कवर कराने के बाद हमने उनका सबका रिवीजन भी किया है। तो रिवीजन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, आपका जो क्लास का जो चैप्टर है, ठीक है, क्लास का जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, उसके टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा कि हम क्या कर रहे हैं, आपके फर्स्ट जो चैप्टर है नंबर सिस्टम क्लास 9th में, उसके टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि एक तो आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए और कैमरा आपका बंद होना चाहिए। जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है, तब तक आपको अपना कैमरा और माइक दोनों बंद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी डाउट होता है या कोई भी सवाल होता है, तो वो आपको कहाँ पर करना है, वो आप करेंगे इन कॉल मैसेज में। ठीक है, डाउट या कोई भी सवाल आपका है तो वो आप इन कॉल मैसेज में पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे कि 3 बिंदु पर क्लिक करना है और पहला ही ऑप्शन आपके पास आ जाता है इन कॉल मैसेज का। उसके बाद आपको बोला जाता है कि कॉल सेक्शन में आपको उत्तर करना है, तो उसके लिए आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे फिर से, और लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है एक्टिविटी का। तो जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन पोल का आएगा, पोल पर क्लिक करना है और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। तो इस तरीके से आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखें। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि जो सा टॉपिक हमारा चल रहा था। तो यहाँ टॉपिक की अगर बात करेंगे तो ये सारे टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं ये हमने कवर किए थे, ये हमने कवर किए थे। ठीक है, तो अभी बेटा हो सकता है कि 1 मिनट के लिए आपको है ना स्क्रीन ना दिखाई दे, है ना। तो अभी वेट करेंगे बेटा, आपको स्क्रीन भी दिखने लगेगी ना। 1 मिनट के लिए वेट करेंगे, सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगेगी। चलिए, अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। और यहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने ना लास्ट क्लास में आपका क्या पढ़ा था, रियल नंबर पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में। ठीक है, तो उसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर मतलब क्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो सभी बच्चों को पता है क्या होती है वास्तविक संख्या। चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा लिखकर क्या होती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर क्या होता है। चैट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे कि क्या होते हैं वास्तविक संख्या। चलिए सभी बच्चे बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएंगे अपना कि क्या होती है वास्तविक संख्या। किसी बच्चे को अगर पता है तो अनम्यूट करके बता सकते हैं बेटा, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और बताइए कि क्या होती है रियल नंबर, क्या होते हैं वास्तविक संख्या। पता है किसी को? चलिए तो देख लेते हैं बेटा क्या होते हैं वास्तविक संख्या, क्या होते हैं रियल नंबर। ठीक है, मैंने बोला था कि यहाँ पर आप कोई भी नंबर अगर लिखते हैं, कोई भी नंबर अगर आप लिखेंगे तो वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। तो किसी भी तरीके का नंबर अगर आप लिखेंगे यहाँ पर, किसी भी तरीके का अगर नंबर लिखेंगे तो वो सारे के सारे जो संख्या हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं, जो भी नंबर्स आपने पढ़े हैं, वो सारे के आजकल प्रकाश सारे वास्तविक संख्याएं हैं। वैसे अगर हम इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि वास्तविक संख्या हमारे पास क्या होंगी, जिसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो ये तो बेटा आर प्रदर्शित करता है इसको, वास्तविक संख्या को। आर प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या को, क्यू प्रदर्शित करता है परिमेय संख्या को, और ये प्रदर्शित करता है आई आर इसको अपरिमेय संख्या को, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों के समूह को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होता है बेटा, सर स्क्रीन रुको गई। क्या होगा बेटा, आप कुछ बोल रहे हैं सर दीपांशु? आवाज भी कट रही है सर, स्क्रीन भी रुक गई सर। सर स्क्रीन कट गई सर आपकी, 1 मिनट रुकेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन रुक गई।
जो भी अगर आप बोल रहे हैं तो आप गुड इवनिंग सर। सेशन में चैट सेशन में लिख सकें बेटा। सर ये नो कर रहा आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन रुक गई सर, रुक सर, तो आप लिख रहे सर, देख लियो ना आ रही है, दिखा है स्क्रीन। सर, अभी दिखी सर ये सर। चलिए तो देख लेते हैं अभी। सर क्लास में सर ये कभी भी रुक जाती है सर स्क्रीन, जो आप लिखते सर वो बाद में दिखता है सर, जरा सोल्व कर लेते हो। अच्छा अच्छा, चलिए तो इसको भी अभी सोल्व आउट करेंगे प्रॉब्लम को, अगर आता है तो। अभी तो क्लियर दिख रहा है ना सभी को? सर चलिए तो आगे देखते हैं बेटा। तो यहाँ एक नोट लिखवाया था बेटा आपको कल, यहाँ पर क्या कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु पर निरूपित करते हैं उसको। मतलब उसका एक ही बिंदु होगा, वो दो जगह पर निरूपित नहीं कर सकते। जैसे -3 की बात करेंगे तो इसको एक ही जगह पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पर हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। उसी तरीके से -1 को भी एक ही जगह पर करेंगे, -1/3 को भी एक ही जगह पर हम कर सकते हैं और दूसरे बिंदु पर नहीं कर सकते। वर्गमूल 2 को भी और ई को भी, ठीक है, किसी दो जगह पर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही जगह पर हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। यहाँ पर लिखा गया है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो आपको पता है सभी बच्चों को कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया, माइक को बंद कर लेंगे बेटा। किसी बच्चे का माइक ऑन है, हाँ माइक बंद करेंगे। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वर्गमूल के अंदर जो नंबर होते हैं, है ना, वर्गमूल के अंदर जो नंबर होते हैं उनको बोला जाता है क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर आपको 20 तक के स्क्वायर याद कर लेने हैं। 20 तक के स्क्वायर से याद कर लेने हैं। क्या सभी बच्चों ने करे हैं? सभी बच्चों ने स्क्वायर से याद कर लिए हैं बेटा? सर मैंने नहीं किए। तो चलिए, याद नहीं किए हैं तो सभी बच्चे इस तरीके से याद कर लेंगे बेटा। मैंने बोला था आपको याद करने के लिए। क्यों बोला था? क्योंकि ये है ना यूज होगा यहाँ पर। जैसे अगर हम वर्गमूल की बात करते हैं कि एक का वर्ग, बेटा माइक बंद करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, सभी बच्चे माइक को बंद करेंगे। मैंने बोला था आपको कि वर्गमूल, चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ जल्दी से, और आज इनको है ना याद कर लेंगे आप कि 1 का वर्ग, वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो 1 का वर्ग कितना होता है बेटा? माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे अभी। अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो बेटा चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप बोलते हैं तो है ना क्लास डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा। चलिए तो यहाँ पर 2 का वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो 2 × 2 कितना होगा? 4 होगा, है ना। इसी तरीके से 3 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 3 × 3 तो कितना आ जाता है? 9 आ जाता है। वेरी गुड। तो इस तरीके से बेटा आगे तक आपको कहाँ तक कर लेना है? 20 तक कर लेना है। ये 20 तक आपको कर लेना है। ये 400 आएगा। ये तो वर्ग आपको याद करने। वर्ग में कैसे पूछूंगा आपसे? वर्ग में पूछूंगा आपसे कि 1 का वर्ग कितना होता है तो आप बोलेंगे 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। तो इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं कि वर्गमूल क्या होता है। इंग्लिश में बोला जाता है बेटा इसको स्क्वायर रूट, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट बेटा हम ऐसे पूछते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब होता है क्या 1 एक पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि 1 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? ये 1 का स्क्वायर है। जैसे मैंने बोला 4 किसका स्क्वायर है? तो ये 2 का स्क्वायर है। तो इसको बोला जाता है पूर्ण वर्ग। ये होते हैं पूर्ण वर्ग। तो जैसे मैंने पूछा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, इसका पूर्ण वर्ग कितना होता है? इसमें से एक बाहर आ जाता है, इसका पूर्ण वर्ग होता है बेटा 2, तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने पूछा 9 का कितना होगा, तो 9 का वर्गमूल होता है बेटा 3। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये 9 का होगा 3, ठीक है। और मैंने पूछा अगर कि 361 का कितना होगा, तो 361 तो बेटा 19 का वर्ग होता है। तो 19 × 19 मतलब यहाँ से एक बाहर आ जाएगा तो 19 आ गया, ठीक है। तो 19 इसका वर्गमूल होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अभी चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? वेरी गुड। अगर समझ में आया है तो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे, जो वर्गमूल के अंदर नंबर है उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन जो वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे, जैसे मैंने लिखा 16, तो इसमें से तो 4 बाहर आ जाता है। अगर यहाँ से 4 बाहर आ गया तो हाँ, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है।
क्या समझ में आया बेटा सबको? ये परिमेय संख्या है, Yes, ये sir. मैंने लास्ट Yes, sir. बताया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो वर्गमूल के अंदर जो नंबर है उनको हमें इस संख्या रेखा पर दिखाना है कि कहां पर होता है। जैसे मैंने बोला कि 4 कहां पर है, तो आप बता पा रहे हैं ना, ये रहा 4, यहाँ पर 4 है। तो ऐसे ही आपको बताना है कि जैसे अगर मैंने बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 वर्गमूल 2 कहां पर है, तो आपको बताना है कि कहां पर होगा। जैसे यहाँ पर हो सकता है वर्गमूल 2, तो ऐसे आपको बताना है। तो इसको आपको सीखना है कि कैसे हम वर्गमूल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर में एक स्पाइरल बनाने के लिए भी देते हैं मैडम, या जो भी सर आपको पढ़ाते हैं, तो एक प्रोजेक्ट देते हैं उस टाइप का। तो इस चीज को आपको समझना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया है, इसको आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है एक संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ग बनाया, ये है बेटा वर्ग। पता है ना बेटा सबको कि वर्ग क्या होता है? Yes, sir. Square. वर्ग स्क्वायर जिसकी होता है, चारों भुजाएं जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है, बराबर हो। उसके बाद त्रिभुज बताएंगे बेटा। त्रिभुज पता है क्या होता है? ट्रायंगल सर, ट्रायंगल। ट्राइंगल, बिल्कुल ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें 3 भुजा तीन की भुजा। घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। ये ट्राइंगल है बेटा, त्रिभुज है ये। ठीक है, ये ट्राइंगल। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि समकोण, समकोण पता है? समकोण बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक को बंद रखेंगे अभी। समकोण। हाँ, जिसमें है ना एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, उसको हम समकोण। राइट एंगल, वेरी गुड, राइट एंगल। इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के एंगल को पहचान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, मतलब आपको देखकर ही बता देना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है ना। इसको राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। अब अगर मैंने यहाँ पर जैसे राइट एंगल भी नहीं लगाया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है, इस वर्ग की अगर हम बात करते हैं, तो ये वाला जो एंगल है ये बेटा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है बेटा। सीधे एंगल होते हैं बिल्कुल, है ना। कैसे होते हैं? सीधे होते हैं एकदम। तो ये 90 डिग्री के एंगल है बेटा, सारे के सारे। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा? यस सर। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है तो बेटा यस सर। सभी बच्चे ध्यान देंगे। जैसे मैं पूछता हूँ कि समझ में आ गया है कि आपको, तो चैट बॉक्स में आप लिखेंगे वाई, अगर नहीं समझ में आया तो नो लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी समझेंगे। यहाँ पर मैंने पूछा आपसे कि क्या होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज को समझना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज तो आपको पता है, लेकिन समकोण का मतलब ये हो गया वो सारे त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसमें क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। डिग्री का एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। उसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो ऐसे सारे करेंगे, माइक बंद रखेंगे, वरना मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, आपको सभी को अनम्यूट करना पड़ेगा। संदीप के नाम से जो बच्चा है बेटा, संदीप, सॉरी सर, ध्यान नहीं दिया सर। वरना मेरे को ऐसे करना पड़ेगा कि आप सभी को अनम्यूट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का कि आपका ना माइक ऑन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब ये 90 डिग्री का मतलब त्रिभुज में एक एंगल जरूर 90 डिग्री का अगर होगा तो उसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समझ में आ गया है सभी बच्चों के? यस सर। चलिए ठीक है बेटा, आगे से ध्यान रखेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बेटा आपकी ज्यामिति में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए सबको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज हमारे पास जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पर इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? 90 डिग्री। बेटा अगर ऐसा सिंबल आ जाता है कहीं पर तो इसका मतलब होता है वो 90 डिग्री का कोण है, वो 90 डिग्री का कोण है। अब ये जो खड़ी रेखा आपको दिख रही है इस त्रिभुज में, ये जो खड़ी रेखा आपको दिख रही है इसको बोला जाता है लंब।
बेटा ये नाम जरूर याद रख लेने आपको। इसको लंब बोला जाता है, ठीक है, लंब बोला जाता है, परपेंडिकुलर, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जिस पर ये एंगल बना है, मतलब ये जो पड़ी हुई रेखा आपको दिख रही है ना, जिस पर ये 90 डिग्री बना हुआ है, उसको बोलते हैं आधार। हिंदी में बोलते हैं बेटा आधार, और इंग्लिश में बोला जाता है बेस, इंग्लिश में बेस बोला जाता है। उसके बाद ये जो सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रही है बेटा, ये सबसे बड़ी भुजा होती है यहाँ पर, इसको बोला जाता है कर्ण, ये होता है कर्ण, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब जब भी आपके पास एक समकोण त्रिभुज होगा तो वहां पर एक परमे हम लगा सकते हैं, और उस परमे का नाम है बेटा पाइथागोरस परमे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा पाइथागोरस परमे। तो समझ लेंगे कि क्या होता है पाइथागोरस परमे। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड। पाइथागोरस प्रमेय या फिर हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, और सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो मतलब कर्ण का स्क्वायर, है ना, बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, मतलब प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारे पास होती है पाइथागोरस थ्योरम। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब को पहले लिख दीजिए कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम 4 + 3 करेंगे या 3 + 4 करेंगे तो आंसर दोनों का बराबर आंसर वही आएगा सर। ठीक है। तो जोड़ने पर, ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी ये चीजें सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। समकोण त्रिभुज आपको पता चल गया है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और कैसे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। बेटा माइक को बंद रखेंगे, मैंने बोला है आपको कि माइक को बंद रखना है। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर लेंगे। चलिए आगे देखेंगे बेटा, अभी आगे आ जाते हैं बेटा। अब इस जो वर्ग हमारे पास था, ये जो वर्ग था हमारे पास, इसको मैंने 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया, ओ और बी को मिलाकर। तो ये वाला एक त्रिभुज बन गया हमारे पास, ठीक है, ओ ए बी, और एक त्रिभुज बन गया ओ सी बी। तो इस वाले त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो लंब हो जाएगा, खड़ी हुई रेखा लंब हो जाएगी, और ये पड़ी हुई रेखा हो जाएगी बेटा आधार, ये हो जाएगा आधार, और ये सबसे बड़ी हो जाएगी कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर मैंने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय मैंने लगा दी यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है। इंग्लिश में बता दो। इंग्लिश में, अच्छा ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ इसको कि यहाँ पर लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और आधार का मतलब होता है बेस, और कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिखना है, प्रमेय की जगह पर बस थ्योरम आ जाता है, थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ कर्ण की जगह पर आप h लिख सकते हैं कि h का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस है। आधार की जगह पर b लिख सकते हैं क्योंकि b दिया हुआ है बेस, और लंब की जगह पर आप p लिख सकते हैं परपेंडिकुलर मतलब p का स्क्वायर। तो ये आप इंग्लिश वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो कर्ण है बेटा, इस कर्ण का क्या मतलब है, इस कर्ण का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, मतलब O से लेकर B तक की दूरी। तो कर्ण की जगह पर, हाइपोटेनिस की जगह पर हम OB रखेंगे, हाँ, इसी की तो दूरी की बात कर रहे हैं हम, इस वाली रेखा की दूरी। उसी तरीके से आधार की अगर हम बात करें तो आधार का मतलब है O से लेकर A तक की दूरी, तो OA मैंने रख दिया। लंब की अगर हम बात करें तो इसका मतलब A से लेकर B तक की दूरी, तो AB को रख दिया मैंने। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि हमारे पास OB तो दूरी नहीं दी हुई है, इसकी दूरी नहीं दी हुई है, तो मैंने उसको ऐसे रहने दिया। OB की दूरी नहीं दी हुई है तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। लेकिन OA की दूरी दी हुई है कि OA की जो दूरी है वो 1 यूनिट है, 1 इकाई है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, OA की जगह पर 1 स्क्वायर, है ना। उसी तरीके से AB की जो दूरी दी है वो कितनी दी है, वो भी 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। फिर से 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। और अभी आपको पता है कि 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया।
एक और एक कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया बेटा 2। तो ये जो हमारे पास आया है ये क्या आया है, ये आया है OB का स्क्वायर, ये आया है बेटा OB का स्क्वायर। ठीक है, अब एक नोट बना कर आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है कि x स्क्वायर बराबर 3, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे और RHS पे लगा देंगे। RHS पे जाने पर क्या हो जाएगा, ये कि यहां से तो मैंने हटा दिया लेफ्ट हैंड साइड से, और RHS पर जैसे ही मैं लेकर गया तो ये हो जाएगा वर्गमूल, ये वर्गमूल बन जाएगा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। तो यहाँ पर मैंने इस स्क्वायर को हटाया और RHS पे लगाया तो यहाँ तो हट गया और RHS में वर्गमूल बन गया। तो इसका मतलब हो गया AB जो OB आया है वो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया है, वर्गमूल 2 आ गया बेटा। ठीक है, वर्गमूल 2 आ गया है। अब अगर हमारे पास जो OB है, देखो OB हमारे पास कितना आ गया है, वर्गमूल 2 आ गया है। ठीक है, और क्योंकि हमें क्या करना है, वर्गमूल 2 ही तो दिखाना है कि कहां पर आएगा संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 कहां पर आएगा, यही चीज हमें दिखानी है। तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, उसके लिए मैंने ये जो हमारे पास आया था, ये जो ट्राइंगल आया था, इस ट्राइंगल को मैंने नंबर लाइन पर बनाया। अभी यहाँ से थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, तो मैं एक सेपरेट बनाता हूँ इसको, है ना, एक अलग से बनाता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाई, मैंने सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाई और इस संख्या रेखा पर, और आपको ये चीजें ध्यान रखनी है बेटा कि आपने स्केल तो देखा है सभी बच्चों ने, स्केल में पहला जो पॉइंट होता है वो 0, फिर 1, फिर आता है 2, फिर 3, फिर 4, है ना, ये सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर है सब, तो सेंटीमीटर है। तो देखो अगर मैं 1 सेंटीमीटर लूंगा यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक, तो बहुत छोटा आएगा मेरे पास, यहाँ पर मैं ट्राइंगल को बहुत छोटा बनेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, 0 से लेकर, सभी बच्चों को ऐसे ही करना है कि जब आप बनाएंगे तो 0 से लेकर 4 तक ले लीजिए आप, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को आप बोलेंगे कि मैं क्या ले रहा हूँ, इसको 1 इकाई ले रहा हूँ, 1 यूनिट ले रहा हूँ। क्या समझ में आया है, 4 सेंटीमीटर का 1 यूनिट। यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आई है बेटा, तो अभी हम आसानी से स्क्वायर ऑफ 2 को प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 4 सेंटीमीटर का मैं कम से कम 1 यूनिट ले रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर का 1 यूनिट। तो यहाँ पर मिडिल में मैंने बनाया 0, यहाँ पर मैंने बना दिया 0, और 4 सेंटीमीटर का 1 यूनिट यहाँ पर ले लिया, और उसके बाद 2 मैंने यहाँ पर ले लिया, बराबर रखेंगे चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल आया था बेटा, वो ट्राइंगल क्या था, वो ट्राइंगल था ये था मेरे पास ट्राइंगल। ठीक है, OAB। तो ये जो आधार है, आधार की जो दूरी थी वो 1 थी, AB की दूरी भी 1 थी, लेकिन OB की दूरी थी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो OA, देखो OA मैंने किसको बोला, मैंने इसको बोला कि 0 को मैंने बोला O और 1 को मैंने बोला A। ठीक है, 1 को मैंने बोला A। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास आ गई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 दूरी है, 1 इकाई की दूरी है बेटा। वो माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, वो कितनी दूरी है बेटा, दूरी है यहाँ पर बेटा, माइक को बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर, अभी सभी बच्चों को 90 डिग्री एंगल बनाना आता है, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल आप D से बना सकते हैं आसानी से। यस सर। तो ये जो सर। ठीक है बेटा, अभी समझेंगे, जिस बच्चों को भी नहीं आता है वो ध्यान से देख लेंगे। इस तरीके से आप 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं, प्रकार से भी बना सकते हैं और D से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप D से बनाइए, D सबको आता होगा बनाना, कि यहाँ पर D रखेंगे ऐसे, ठीक है, और मिडिल में रखेंगे इसको, ये जो छोटा सर्कल होता है इसका मिडिल पॉइंट लेंगे। तो सबसे ऊपर तो 90 दिया होता है यहाँ पर, उसके बाद ये 80 दिया होता है, 70 दिया होता है, तो ऐसे दिए होते हैं आपके पास, और इधर जाएंगे तो ये बढ़ता जाता है कि 100 हो जाएगा, फिर सर D से बना लेंगे। हाँ, तो D से आप आसानी से बना सकते हैं, D से आप यहाँ पर रखकर आसानी से इसको क्या बना सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल। कहाँ से बनाना है, पॉइंट कहाँ से बनाना है ये ध्यान रखना है, A से बनाना है। और जब आप A से बना लेंगे तो ऐसे आप खींचेंगे इसको, बनाने के बाद बेटा ये 1 ही सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब 1 यूनिट का होना चाहिए। 1 यूनिट से अगर ज्यादा है तो उसको रफ कर देंगे, उसको मिटा देंगे। जैसे यहाँ तक बड़ा बन गया ये, तो आपको बस 1 यूनिट तक ही रखना है, ऊपर वाले को आप मिटा देंगे, आप रफ कर देंगे। ऐसे समझ में आया है सभी बच्चों के?
जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी यहाँ पर भी रखना है। अब उसके बाद क्या करना है, ये चीजें समझेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ओ को, जो ये ओ बिंदु है, इस बिंदु को यहाँ पर मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे बेटा। तो ये वाला जो बिंदु आया है, ये बिंदु है बेटा बी, ये बिंदु है हमारे पास बी। अब देखो इस ट्राइंगल में हमारे पास ओ ए आ गया है एक दूरी, है ना, ए बी भी हमारे पास आ गया है एक दूरी, और ओ बी की जो दूरी है वो है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको? सर। चलिए, Yes, तो किसी भी बच्चे को समझ में आ गया है तो बेटा अभी हम आ जाते हैं आगे। अब देखो, हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमें क्या करना था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का, कि हमें संख्या रेखा पर बताना था कि कहाँ पर होता है ये। तो संख्या रेखा पर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब अपना प्रकार लेना पड़ेगा, कंपास लेना पड़ेगा आपको। तो प्रकार को, आपकी जो प्रकार की नोक है उसको यहाँ पर रखना है, 0 पर रखना है बेटा। बेटा बातें नहीं करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप प्रकार की नोक को रखना कितने है। सेंटीमीटर खोल के चाप लगाई आपने? बेटा अभी चाप नहीं लगाया मैंने, अभी मैंने सिर्फ इतना बोला है कि प्रकार की नोक को आपको यहाँ पर रखना है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब इसको, जो प्रकार को आप खोलेंगे तो कहाँ तक खोलेंगे, ये खोलना है बेटा यहाँ तक, बी पॉइंट तक खोलना है ना, कोई सेंटीमीटर नहीं लेना है आप, तो आपको कहाँ तक खोलना है, बी पॉइंट तक खोलना है। कोई मापना नहीं है उसको, कितने सेंटीमीटर का खोलना है या इतने सेंटीमीटर का। नोक को यहाँ पर रखना है और बी तक खोलना है। खोलने के बाद अब लगाएंगे आप चाप बी से, आप ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे इस संख्या रेखा तक आएंगे, और ये जहां पर भी कटेगा वही होगा बेटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2, वही होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या समझ में आया है बेटा अभी? सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है जिसको समझ में नहीं सर। आया है, वो बच्चा बोलेगा बस कि हाँ मेरे को समझ में नहीं आया है, बाकी बच्चे चुप रहेंगे। जिस भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है तो सिर्फ वही बच्चा बोलेगा। दोबारा बता दो। कहाँ तक बताना है बेटा, कहाँ से बताना है आपको, बताइए। महेंद्र सर, के नाम से ये इसे बता दो सर, ये चाप लगाई थी। जो चाप लगाया है, देखिए कैसे लगाता है चाप। मैं फिर से बता देता हूँ कि चाप कैसे लगाया है। ओके। तो यहाँ मैंने बोला था आपको, यहाँ मैंने बोला था कि आपको क्या करना है कि अपने प्रकार को यहाँ पर रखना है। कहाँ पर रखना है, 0 पर रखना है, और इसको खोल देना है कहाँ तक, बी पॉइंट तक खोल देना है। और बी पॉइंट से खोलने के बाद आप आर्क लगा देंगे, ऐसे जैसे सर्कल बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है आपको, और ये जहां पर भी कटेगा वही होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या समझ में आ गया बेटा अभी? यस सर। चलिए, तो अभी बेटा हम आगे आ जाएंगे, और अभी हम करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पर। तो यहाँ पर भी हमें यही मेथड फॉलो करना है, सेम जो भी अभी हमने सीखा था उसी को हम फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पर ये तो सर्कल हमने बना दिया था, मतलब ये वाला जो त्रिभुज है, ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये हमने पहले ही बना दिया था। अब इसके ऊपर वाला हमें बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, इस चीज को आपको समझना है कि ऊपर वाला जो ट्राइंगल बनाया हुआ है वो कैसे बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं अलग से आपको बनाकर दिखा रहा हूँ कि ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया है यहाँ पर, ठीक है, और इसके नाम मैंने रख दिया यहाँ पर, क्या है, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पर बी पॉइंट पर बेटा, जैसे मैंने कोई भी एक लाइन यहाँ पर खींच दी, ये इस पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो यहाँ पर ये सीधी रेखा ऐसे आना चाहिए ना, ये होगा 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल तो आप किससे बना सकते हैं, डी से बना सकते हैं। तो डी यहाँ पर रखना है ऐसे, और मिडिल में रखना है उसका जो सेमी सर्कल होता है, अर्ध सर्कल होता है यहाँ पर, और ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। बना लेंगे बेटा 90 डिग्री एंगल। इस बी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाना है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कैसे बनाएंगे, बेटा माइक बंद रखेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ कैसे आप बनाएंगे। इसको थोड़ा सा आप आगे ऐसे बढ़ा लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे आगे बढ़ा लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डी रखना है, डी रखना है आपको यहाँ पर,
डी रखना है तो मिडिल में रखना पड़ेगा इस पॉइंट को ऐसे। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का होता है ऐसे, है ना। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, इधर जाएंगे तो 80 आएगा, 70 आएगा, और ऐसे जाएंगे तो 110 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट रख देना है और ये सीधी रेखा को खींच देना। तो ऐसे आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बन जाएगा बेटा, सभी बच्चे बना लेंगे अभी 90 डिग्री का एंगल। यस सर। चलिए, तो अगर यहाँ पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया अभी, है ना, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब उसके बाद जब आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया है तो इसको भी एक ही सेंटीमीटर एक ही यूनिट रखना है। जो एक यूनिट यहाँ पर था और जो एक यूनिट यहाँ पर था वही आपको रखना है। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लीजिए। निशांत के नाम से जो बच्चा है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे अभी। अब क्या करना है आपको, फिर से यही काम करना है कि आप ओ जहां पर 0 है वहां से इसको लाइन को यहाँ पर मिला देंगे और इस बिंदु को आप बोल देंगे डी। ये बिंदु मैंने बोल दिया कि ये बिंदु मेरे पास डी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये निकालना है ओडी कि ओडी की दूरी कितनी है। आपको ये पता है ओबी की दूरी कितनी है, आपको ये पता है डीबी की दूरी कितनी है। अब आपको ये बताना है कि ओडी की दूरी कितनी होगी। अब ये जो त्रिभुज हमारे पास बना है, अभी आप इस वाले त्रिभुज को भूल जाइए कि ये वाला जो त्रिभुज है इसको भूल जाइए। ठीक है, इस वाले त्रिभुज को भूल जाइए। तो अभी आपके पास ये वाला त्रिभुज है, समझ में आ रहा है बेटा, ये वाला त्रिभुज है। और ये वाला त्रिभुज कैसा है बेटा, समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में आप लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों के। चैट बॉक्स में यस या नो लिखेंगे। वेरी गुड। तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने अगर लगाई यहाँ पर तो आएगा कर्ण का स्क्वायर, है ना, बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में अगर हम लिखें तो इंग्लिश में क्या होगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कर्ण है, कर्ण कितना है बेटा, ओडी। ये बेटा कर्ण है, ये ध्यान रखना है, ये क्या है, कर्ण। ये जो सीधी रेखा है बेटा ये है लंब, ठीक है, और ये जिस पर एंगल बना है ये है आधार, आधार। तो यहाँ पर जो कर्ण है, कर्ण तो बेटा हमारे पास ओडी है, तो ओडी का स्क्वायर। आधार की बात करेंगे तो आधार तो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। प्लस लंब की बात करेंगे तो मेरे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज और आपको याद रखनी है, क्या, ये नोट बनाकर लिख लीजिए बेटा कि अगर कभी भी आपके पास स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर हुआ है, उसका क्या हुआ है, वर्ग हुआ है, तो आप इस स्क्वायर से इस रूट को काट सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया, ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया कि इस वाले स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दिया, तो आपके पास कितना बचेगा, 2। प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर करना है तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर अभी आ जाएगा ओडी का स्क्वायर बराबर 3, है ना। आपको ओडी निकालना है और मैंने अभी पीछे बताया था कि जब भी आप स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ओडी जो आया है बेटा वो हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3। चलिए बताएंगे बेटा, यहाँ तक अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे अगर यहाँ तक समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या समझ में नहीं आया है तो एन टाइप करना है। चलिए सब बस, तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे, अभी हम आगे आ जाते हैं। तो ये चीजें अगर समझ में आ गई है तो बेटा यहाँ पर अब आपको समझना है। अब यहाँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये 1 था, हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो मैंने यहाँ पर लगाया था, ओडी हमारे पास कितना आ गया था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया था। तो ओडी हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो पहले आप एक संख्या रेखा को बना लीजिए। तो यहाँ मैंने बना दी एक संख्या रेखा, ठीक है, एक संख्या रेखा मैंने बनाई और संख्या रेखा बनाने के बाद यहाँ पर 0 रखा और 4 सेंटीमीटर का एक यूनिट मैंने माना, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है,
और आपके पास यहाँ पर क्या था, मैं फिर से बना रहा हूँ इसको, है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो चीजों को आपको समझना है कि ये तो था ओ बिंदु, ये था हमारे पास कितना, ए बिंदु। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने किया था कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाया था ए से आपने बनाया 90 डिग्री का एंगल, जो कि 1 यूनिट का रहेगा, है ना। तो यहाँ पर फिर आपने क्या था, ओ से इसको जोड़ दिया था। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को बोला था हमने बी, और इसकी दूरी थी 1 और इसकी भी दूरी हमारे पास थी 1। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया था, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया था इस पॉइंट से, और 90 डिग्री का एंगल बनाया था। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, ओ को इस पॉइंट से मिला दिया था। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, ये पॉइंट है बेटा डी। ठीक है, ये पॉइंट है बेटा डी। अब ये वाला जो दूरी है, ओबी की दूरी आपको पता है कि ओबी की जो दूरी थी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 थी, इसकी दूरी 1, और ओडी की दूरी आई है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर यहां तक चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को, तो वाई टाइप करेंगे। एक बच्चा बोल रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब नितिन क्या दिखाई नहीं दे रहा आपको? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से, है ना, इसको प्रेजेंट करता हूँ, स्टॉप करके मैं फिर से इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सतीश का नेट गया। किसका? तो गई सर, बाद में ऐसे होता सर। मेरे चलिए भी अभी, हाँ अभी देखो बेटा, अभी समझ में आ रहा है, अभी दिख रही है बेटा सभी बच्चों को स्क्रीन? यस सर। चलिए, तो अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि ये तो मैंने डायग्राम आपको दिखाया है बना के, है ना, जैसे आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 का बनाया था वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 3 का बनाना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर रखना है अपना प्रकार की नोक, कहाँ पर, 0 पर रखना है अपनी प्रकार की नोक को, और कहाँ तक खोलना है, डी पॉइंट तक खोलना है। कहाँ तक खोलेंगे, डी पॉइंट तक खोलेंगे, और उसके बाद आप सर्कल बनाएंगे, है ना, वृत्त बनाएंगे ऐसे। और ये जो वृत्त इस रेखा को काटेगा, जहां पर भी काटेगा, वही होता है बेटा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3, वही होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या चीजें समझ में आई है बेटा अभी? चलिए, यहां तक समझ में आया बेटा सबको? भाई सर। चलिए, तो Yes, sir. बेटा अभी आप चेक कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 से। देखो अभी तो पता नहीं चल रहा है ना, अभी तो क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये इसका डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का कितना होगा। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्या मान होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मान होता है 2, ये आपको पता है। 4 बराबर 2 इज इक्वल। हाँ 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, और उसमें से एक बाहर आ जाता है, मतलब कि 2 होता है। तो 2 तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये रहा 2। तो ये जो स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट 4 का जब हम ये आर्क खींचेंगे, चाप खींचेंगे, तो वहां पर कहां पर कटना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पर कटना चाहिए, 2 पर कटना चाहिए। तो देखो कैसे हमें करेंगे इसको। पहले आपको क्या करना है बेटा, माइक बंद करेंगे, दीपांशु माइक बंद करेंगे बेटा। सर रूट 5 दिखाना। हाँ पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 दिखाएंगे, दीपांशु माइक को बंद करेंगे। चलिए, यहाँ पर मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 4 दिखाना है, तो उसके लिए फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, 90 डिग्री के एंगल से एक रेखा खींचनी पड़ेगी, 90 डिग्री के एंगल से एक रेखा खींचनी पड़ेगी आपको ऐसे। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपने एक रेखा खींची है तो इसकी जो दूरी है वो 1 ही सेंटीमीटर होगी फिर से। और जब आप ओ को इससे मिला देंगे ना, 0 को इस पॉइंट से मिला देंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने बोल दिया कि ई पॉइंट है। तो जब आप ओ ई को निकालेंगे, ओ ई को कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे हमने निकाला है ना, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे फिर से फॉर्मूला लगा के कि ओ ई स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब कि 2 आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद फिर से आप प्रकार को यहाँ पर रखेंगे, प्रकार को कहाँ पर रखेंगे, ओ पर रखेंगे, और कहाँ तक खोलेंगे, ई तक खोलेंगे। और अब आप लगाएंगे एक सेमी सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। अगर ये जो सेमी सर्कल आप बना रहे हैं ये 2 पर आकर कटेगा तो आप सही कर रहे हैं, अगर 2 पर कटा तो आपने बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, अगर वो 2 पर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब आप कहीं पर गलती कर रहे हैं। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर।
और तो इस तरीके से आपको क्या करना था, अपरिमेय संख्याओं को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते यस सर। हैं। ऐसे आप किसी भी नंबर को आप आसानी से दर्शा सकते हैं। ओके चलिए तो सर। अभी आ जाएंगे बेटा आगे। अभी हम आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है ना, चित्र में भी आपको दिखाया गया है कि कैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3, देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ओडी की जो दूरी है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। 3 कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, तो यही बिंदु होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा अभी। तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अभी हम दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, और टॉपिक हमारा आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक का दशमलव प्रसार। हाँ, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार आपको समझना है। तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पर है ना कुछ भाग करके दिखाता हूँ कुछ नंबर का। जैसे 7 से भाग करना है किसको, 1 को। 7 से आता है। वेरी गुड बेटा, आता है। जिन बच्चों को नहीं आता है वो समझ लेंगे बेटा इस चीज को। 1 से भाग करेंगे तो 1 से तो भाग नहीं कर, 0.0 0 लेना पड़ेगा, और तब जाकर आप भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 7 एकम 7। 7 एकम 7 आया, माइनस करा तो 3 फिर से 0 बढ़ा लेंगे सर। 0.14 है इसका आंसर। सर 3 आएगा सही। हाँ, माइक बंद करेंगे बेटा, अभी माइक को बंद करेंगे बाकी बच्चे, बस अभी अभी भाग को आपको देखना है। तो 3 आया, फिर से 0 बढ़ाया तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। फिर से 0 बढ़ा दिया, फिर आ जाएगा 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 आया, फिर से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ जाएगा 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 आएगा आपकी बार। तो फिर से माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, है ना। तो फिर से 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो 35 यहाँ पर आ गया। कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। फिर से 0 बढ़ाया, अब की बार आ जाएगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 आ गया। और अब की बार आ गया बेटा 1, कितना आया है, 1 आया है। अब फिर से अगर हम 0 बढ़ा रहे हैं तो ये है ना रिपीट, दोबारा चल जाएगा। दोबारा चल जाएगा, फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा। मतलब फिर से बेटा माइक बंद कर लेंगे, अब माइक बंद कर लेंगे। तो अब क्या होगा, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखो 30 आ गया ना, तो 7 चौक 28 ना, 7 चौक 28, फिर से ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 आ जाएगा, है ना। फिर 0 लगा देंगे, 7 दूनी 14, तो ये नंबर आगे रिपीट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा, जो नंबर रिपीट होता है ना, उसको हम पुनरावर्ती बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये डिवाइड हो रहा है बेटा, और डिवाइड होने के बाद 1 के बाद वो रिपीट होने लगा। जैसे 0.142857, ठीक है। इसके बाद फिर से यही आएगा 142857, इसके बाद फिर से यही आएगा 142857, और फिर से यही हमारे पास आएगा कितना, 142857। और ये आगे तक ऐसे ही चलता जाएगा, आगे तक ऐसे ही चलता जाएगा। या तो आप ऐसे करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.142857, और इसके ऊपर बार लगा दीजिए, लगा देंगे सर। बार लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर है ना रिपीट हो रहा है, ये सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं इसको, ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देखो अलग अलग लिखा भी गया है इनको, रिपीट हो रहे हैं नंबर। तो यहाँ हम बोलते हैं कि जो द क्वोशिएंट रिपीट आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय के बाद जो क्वोशिएंट है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, यानी भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। भागफल में क्या हो रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा। एक और यहाँ पर क्या हो रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, और कौन से अंक है बेटा, वो अंक है 1 4 2 8 5 7। देखो लिखे भी गए हैं, नीचे नीचे लिखे भी गए हैं। अभी बेटा आ जाएंगे आगे। अभी बात कर रहे हैं 10/3 की। तो 10/3 को भी हमें ऐसे ही देखना है कि 3 से भाग करना है 10 को। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा, ठीक है। पॉइंट लगा दिया मैंने, 0 बढ़ा दिया, फिर से आया 3 तिया 9, है ना। फिर से देखो बेटा 1 बचा, फिर से 0, फिर से आ गया 3 तिया 9। अभी क्या हो रहा है बेटा, 3 बार बार आ रहा है, बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 है ना रिपीट हो रहा है, 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है इस तरीके से। अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार लिख सकते हैं, 3.3 बार,
ठीक है, तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो ये भी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी भागफल की है ना क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। भागफल की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, और उसमें अंक क्या है बेटा, 3, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने देखा कि जिस संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। अभी हम बात करेंगे बेटा जिस संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें कि 7/8, 8 से भाग करना है 7, चलिए देख लेते हैं करके, भाग करना तो आता ही है हमें। तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 बढ़ाना पड़ेगा। 8 8 64, तो माइनस करा तो 6 आ गया, 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 8 7 56, माइनस किया तो 4 आ गया, 0 बढ़ा दिया। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ये खत्म। ठीक है, तो शेषफल कितना आया यहाँ पर, 0 आया। शेषफल जो आया है वो 0 आया, वो 0 आया, शेषफल आ गया 0। लेकिन जो भागफल है, जो भागफल है बेटा, वो भागफल है ना शांत है, वो अब की बार है ना रिपीट नहीं हो रहा है या आगे तक नहीं चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे जो क्वेश्चन आया है बेटा, ये आया है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर बोला भागफल सीमित है और शेषफल 0 आया है ना। भागफल सीमित है, भागफल सीमित का मतलब वो रुक गया है, वो आगे तक नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है कि वो अगर रुक गया है तो उसका शेषफल हमेशा है ना 0 आता है, उसका शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी को? यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको? चलिए, तो समझ में आया है तो बेटा अभी आगे जाएंगे आगे। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ देखो कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, इन पॉइंट को है ना ध्यान से आपको समझना है। क्या पॉइंट दिए गए हैं? पहला पॉइंट लिखा गया है कि कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 होता है या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देता है। क्या होगा, या तो वो 0 हो जाएगा, या जैसे शेषफल क्या होगा, 0 हो जाएगा, या फिर क्या होगा, वो स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर, या तो बाहर आ जाता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो पहले नंबर लिखा मैंने 7/8, तो उसका शेषफल 0 हो गया, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 10/3 की और 1/7 की, ठीक है, तो यहाँ पर जो भागफल आया है बेटा, ये जो भागफल आया है, ये जो भागफल है देखो, ये है ना रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखो भागफल जो है बेटा हमारे पास, वो भागफल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। तो भाजक तो आपको पता है ना कि भाजक क्या होता है। इसमें अगर हम बात करें तो भाजक क्या है बेटा, 4 एक भाजक है। 4 को क्या बोला जाता है, भाजक बोला जाता है, और ये होता है भाज्य। भागफल को शेषफल, वेरी गुड। अभी देखेंगे बेटा, अभी ध्यान से देखेंगे। शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में, ये शेषों की नहीं है, यहाँ पर क्या है, भागफल की पुनरावृत्तियों है ना। जो भागफल है, भागफल की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 10/3 है ना, 10/3। तो यहाँ पर जो पुनरावृत्ति हो रही है वो किसकी हो रही है बेटा, सिर्फ 3 की हो रही है। सिर्फ किसकी हो रही है, 3 की हो रही है। और 3 तो सिर्फ एक ही अंक है ना, और भाजक कितना है बेटा, मेरे पास 3 आया है। तो भाजक से ये क्या होता है, कम होता है। एक भाजक से क्या है, कम है। भाजक है 3, और ये किसकी अंक, कितने अंक की रिपीट हो रही है, एक ही अंक की रिपीट हो रही है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो वो है बेटा 3। तो यहाँ पर यही बोला गया था कि यहाँ पर सिर्फ 3 की रिपीटेशन हो रही है, प्रविष्टियां क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, और यहाँ पर जो भाजक है वो 3 है, तो 3 ज्यादा है 1 से। अभी हम दूसरे वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1/7 की बात करेंगे, तो 1/7 में जो भागफल है वो यहाँ तक चल रहा है बेटा, इसके बाद वो रिपीट होगा। इसके बाद क्या होगा, रिपीट होगा। तो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक है बेटा। तो 6 भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। 6 जो है वो भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यही चीजें लिखी गई है देखो, शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। भाजक से क्या होगी, हमेशा कम होगी।
तो यहाँ पर प्रविष्टियों की संख्या 6 है, जो कि कम है किससे, भाजक से। भाजक Yes, से sir. ज्यादा नहीं हो सकती। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी देखो यहाँ पर ये चीजें दिखाई भी गई है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर दिखाई भी गई है। अभी आगे आ जाएंगे हम। अभी हम बात करेंगे यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। तो ये तो हमने देखा ही है कि यहाँ पर एक पुनरावृत्ति है ना, खंड प्राप्त होता है। जैसे 3.33 में हमारे पास किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की हो रही है, तो ये पुनरावृत्ति खंड है। यहाँ पर किसकी हो रही है बेटा, यहाँ पर 1, 4, 2, 8, 5, 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये भी क्या है बेटा, पुनरावृत्ति खंड है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति खंड बोलते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अभी अब बात कर रहे हैं केस 1 और केस 2। शेष शून्य हो जाता है, अगर क्या हो जाता है, शेष शून्य हो जाए, है ना। और दूसरा केस क्या है बेटा, शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। तो दो ही केस बनते हैं, या तो शेष क्या होगा, शून्य बनेगा, या फिर शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो पहले केस की बात करेंगे। तो पहला केस है कि शेष शून्य हो जाता है, द रिमाइंडर बिकम्स 0। अगर शून्य हो जाता है शेष, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे 7/8 में जो शेषफल है वो क्या हो गया था बेटा, 0 हो गया था। शेषफल क्या हो गया था बेटा, इसका जो शेषफल है वो आ गया था, शेषफल आया था 0। तो अगर शेषफल 0 आ जाता है तो उसको बोला जाता है दशमलव प्रसार। क्या बोल रहे हैं बेटा, दशमलव प्रसार। तो ये है बेटा दशमलव प्रसार। चलिए आगे देखेंगे बेटा। अभी हम आ जाएंगे आगे। तो यहाँ पर देखो 1/2, 1/2 दिया हुआ है। तो 1/2 में भी हमारे पास जो शेषफल आता है वो 0 आता है। कैसे आता है बेटा 0, देखो यहाँ पर भाग करके देख लीजिए, है ना। पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंजे 10। तो यहाँ पर जो शेषफल है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। यहाँ पर शेषफल शून्य आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, बताइए। दशमलव प्रसार होगा इसका 0.5, है ना। 0.5 इसका दशमलव प्रसार होगा। क्या समझ में आया बेटा सभी को? यस सर, आ गया। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यही चीज यहाँ पर लिखी भी गई है ना। दशमलव प्रसार 0.5 है, शेषफल 0 आया है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार का परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, है ना। क्या बोला है कि कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार का परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है, ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। बेटा माइक बंद करेंगे, माइक को बंद करेंगे बेटा। अभी बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद करेंगे। इंग्लिश में बोला जाता है उसको टर्मिनेटिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। टिंकू के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, माइक को बंद कर लेंगे अभी। तो हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं शांत को, टर्मिनेटिंग। वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब वहां खत्म हो जाता है वो। तो जैसे हमने देखा था 7/8, हमने क्या देखा था 7/8। तो इसका जो दशमलव प्रसार था वो था 0.85 था, शायद 0.875, है ना। 0.875 था, तो 0.875। तो देखो ये टर्मिनेट हो गया, मतलब यहाँ से खत्म हो गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अभी तो ये था हमारे पास कैसा, हमने अभी समझ में आ गया बेटा ये कि जो खत्म हो जाता है, जो मतलब आगे नहीं जाता है, उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अभी हम शांत होता है। अभी एक और हम देखेंगे। दूसरा केस है हमारे पास, शेष कभी भी शून्य नहीं होता है, मतलब जो शेषफल है वो शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो शेषफल अगर शून्य नहीं होगा, जैसे 10/3 की बात कर रहे हैं, तो 10/3 में जो शेषफल है वो कभी भी शून्य नहीं हो रहा है। उसका शेषफल मतलब आगे तक चली जा रहा है, 1 आ ही जा रहा है। तो उसका जो भागफल आया है वो है ना, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका जो भागफल है वो क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। ये देख रहे हो आप कि 10/3 में बार लग गया सर। 3 हो रहा है। वेरी गुड, यहाँ पर हम बार लगा सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर भी हम बार लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे
कि कुछ संख्याओं के भागफल में अंकों का एक पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है, एक पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्या के दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। अनवासनीय शांत आवर्ती प्रसाद अनवासनीय अशांत आवर्ती प्रसार, ठीक है। अनवासनीय, अनवासनीय आप बोलेंगे हिंदी में, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? अशांत आवर्ती प्रसार, ठीक है। मतलब आवर्ती अशांत आवर्ती प्रसार। वेरी गुड, अशांत आवर्ती प्रसार। इंग्लिश में बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा माइक बंद करेंगे अभी, माइक रिपीट होती रहे बार बार। वो क्या होता है बेटा? रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग आप बोल सकते हैं, या फिर रिकरिंग अगर आप ना बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है? रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक जहां पर हम बार लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है वो रिपीट हो रहा है नंबर। ये चीजें तो हमने देखी अभी। जहां पर भी हमने, हाँ बेटा, ठीक है, जहां पर भी हमने बार लगाया है तो इसका मतलब क्या होगा? वो सारे के सारे नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। वो सारे के सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी हम देखेंगे आगे यहाँ पर। तो यहाँ जैसे 10/3 हमने 10/3 देखा था हमने, 3 रिपीट हुआ। 1/7 हमने देखा तो ये रिपीट हो गया। अभी हमें 22/7 निकालना है। तो 22/7 आप कैसे निकाल सकते हैं? 2 तरीके बता रहा हूँ बेटा इसके। पहला तरीका तो यही होगा कि आप क्या करें, इसको भाग कर दीजिए। पहला तरीका तो ये होगा कि आप इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग किया तो 7 या 21, 21 एक बचेगा। पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो 7 एकम 7 है ना। फिर से माइनस कर दिया तो यहाँ पर कितना आया? 3। तो 0 बढ़ा दिया फिर से, 7 चौक 28, 7 चौक 28, माइनस कर दिया इसको तो कितना आ जाएगा बेटा? 2। फिर से 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, माइनस कर दिया तो 6 बचेगा 0 ना। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ये 40 हो जाएगा। तो 7 पंजे 35, 35 हमारे पास आ गया। तो 5 बचा, और अब की बार आ जाएगा 7 सत्ते 49, तो 7 सत्ते 49। तो अब यहाँ के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट होगा, यहाँ के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 22/7, तो 22/7 में कितना आया है? 3.142857, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो एक तरीका तो बार, हाँ बिल्कुल बार। इस एक तरीका तो ये कि आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तब आपके पास आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है बेटा? कोई बताएगा दूसरा तरीका क्या होगा? इसको सर इकट्ठे बट्टे में काट सकते हैं सर इसको। इसको देखो ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 22/7 लिखा है ना। अगर मैं पूछूं आपसे कि 1/7, जो 1/7 है उस वो क्या होता है? उसका प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होता है? 1414, कितना दिया हुआ है बेटा? 142857, 142857, ये हमने निकाला है ना दशमलव प्रसार 1/7 का। तो अगर आपको 3/7 निकालना है, या 3/7 ना निकालना है, आपको क्या निकालना है? 2/7। तो कैसे निकालेंगे 2/7? तो 2/7 के लिए आप निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे। यहां पर 2 से गुणा करेंगे तो 2/7 आएगा, और यहां पर आपको 2 से गुणा करना है। यहां पर 2 से गुणा करना है। तो 2 से गुणा अगर करेंगे तो 2 की गुणा करेंगे पहले आप 7 में, 2 की गुणा करेंगे पहले आप 7 में। तो 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10। अब 2 की गुणा करेंगे 5 में, तो 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1। अब 2 की गुणा करेंगे आप 8 में, तो 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1। 2 की गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 चौक 8 आएगा, और 2 एकम 2 आएगा। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। तो इस तरीके से 2/7 आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको दिया गया है बेटा, है ना। बुक में ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसमें बोला गया है कि अगर 1/7 ये है
तो आप बताइए 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दिए गए। चलिए यहां तक बताएंगे बेटा, सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे और अपने डाउट को पूछें। अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं।